कुछ लोगों के लिए पहाड़ सिर्फ नज़ारे होते हैं, मेरे लिए यह मेरी पहचान है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कैलाश परिहार और मैं एक पहाड़ी हूँ। पर सिर्फ पहाड़ी होना काफ़ी नहीं, अब वक्त है टेक्निक सीखने और पहाड़ी होने की परिभाषा को और गहरा करने का। इसीलिए मैं जा रहा हूँ BMC यानी बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने, जो कि मेरा पहला कदम है माउंटेनिंग फील्ड के लिए। मेरा पहला प्लान था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से BMC कोर्स के लिए अप्लाई करना, लेकिन वहाँ पर वेटिंग ज़्यादा होने के कारण मैं अप्लाई करता हूँ अभिमास, जो कि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर मनाली में स्थित था। तो मेरा ये सफ़र शुरू होता है पिथौरागढ़ से। खूबसूरत नज़ारों और हरे भरे पहाड़ों से गुजरकर मैं सुबह 4 बजे पहुंचता हूं देहरादून। कुछ घंटे की नींद लेकर मैं फिर से रवाना हो जाता हूं शाम के 3 बजे बस स्टेशन के लिए, जहां मेरी मुलाकात होती है सिद्धांत भाई से। फिर क्या था, हम दोनों निकल पड़े इस सफ़र के लिए। मनाली बस स्टैंड पर सुबह 6 बजे उतरकर हम निकल पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की ओर। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें दिखाई देता है अभिमास का यह गेट, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दीदार होते हैं विशालकाय देवदारों के जंगलों से घिरा इस इंस्टीट्यूट के, जिसकी स्थापना सन 1961 में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। रूम अलॉट होते ही मैं निकल जाता हूँ अपने रूममेट्स के साथ मार्केट, क्योंकि कल से हमें मार्केट जाना अलाउ नहीं रहेगा। कुछ जरूरी चीजें लेकर हम वापस आ जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट की ओर। आज से शुरू होता है हमारा कोर्स का पहला दिन। सुबह 4:30 बजे उठकर फ्रेश होकर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का ब्रेकफास्ट है, और फिर होता है हमारा कुछ रजिस्ट्रेशन वर्क। देन हमें दिए जाते हैं कोर्स के लिए इक्विपमेंट इशू होते होते हो जाता है हमारा लंच टाइम। कोर्स में 100 से अधिक लोगों से इंट्रोड्यूस कराना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं मिलाता हूँ आपको D6 गैंग से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतू। मेरा नाम है राज और मैं हूँ उड़ीसा से। हेलो गाइस, माई सेल्फ पुनीत एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। हेलो भाई, मेरा नाम सिद्धांत नेगी, मैं भाई देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मेरा नाम सुमन है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो हमारा नाम धनंजय, मुंबई से लगते हैं, बट यहाँ आए पहाड़ चढ़ने 0 फीट से सीधा 8,000 अभी 10,000 फीट देखेंगे क्या होता है। रजत सामनानी नाम है हमारा, और है ना आ गए हैं यहाँ पे। देखो भगवान ने चाहा तो निकल जाएंगे 26 दिन, और बाकी भाई लोग का साथ तो ही सही है। लंच करने के बाद शाम को हमें ले जाया जाता है म्यूजियम। म्यूजियम विजिट के बाद हमें बांटा जाता है रोप वाइज यानी ग्रुप वाइज। फिर हमें ले जाया जाता है ऑडिटोरियम, जहां हमें बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद होता है हमारा रोप और नॉट्स का लेक्चर, और फिर हो जाता है हमारा डिनर का टाइम। डिनर करने के बाद अपने रूम मेंबर्स लग जाते हैं नॉट की प्रैक्टिस करने में। वही रूटीन फॉलो करके सुबह की शुरुआत होती है हमारी एक्सरसाइज और रनिंग के साथ। ये हमारे रजत भाई। हेलो सर। और ये सबसे आगे थे भाई। एज बताना। 34। बताओ। मोटिवेशन है भाई, ये मोटिवेशन। क्योंकि आज हमारा रॉक क्राफ्ट का डे 1 था, तो रोप वाइज इशू किए जाते हैं इक्विपमेंट्स।
3 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक करके पहुंचते हैं हम रॉक क्राफ्ट फील्ड पर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जहां हमें रोप क्लाइंबिंग करनी है और अभी हम सब लोग रोप वाइज बैठ गए हैं। जिसके बाद शुरू होता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग का लेक्चर, जिसमें हमें रॉक क्लाइंबिंग के टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। अब बारी थी एड़ी से चोटी तक की जोर लगाने की। अब हमें अलग अलग रॉक्स पर क्लाइंबिंग करने की प्रैक्टिस कराई जाती है और जिसमें हमें टेक्निक्स का यूज करके रॉक क्लाइंबिंग करनी थी, जिनमें कुछ रॉक्स इजी थे तो कुछ रॉक्स टेक्निकल। मेरे पास पीए शूज नहीं होने के कारण आज मुझे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीन से 4 रॉक क्लाइंबिंग करके हम निकल पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की ओर। तो दोस्तों सारे रोमेट्स अपने रूम में आ चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये है हमारे आदर्श भाई। भाई कैसा लगा? बढ़िया, पावरफुल। और ये हमारे पुनीत सर, बताओ कैसा लगा? सर आप देख ही सकते हैं, बहुत मजा आया। ये स्कार्स भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कैसा लगा आज? भाई मजा आया भाई। मैंने आज दिहाड़ी मजदूरी करी है भाई, मजा आया भाई। और भाई मैंने तो 8 बार चढ़ा है, 8 बार? पूरा 8 बार चढ़ा, पूरा मजा आया। लंच के बाद होता है हमारा माउंटेन हैजार्ड पर लेक्चर। जिनके पास पीए शूज नहीं थे उन्हें मार्केट जाना आज शाम को लिमिटेड टाइम के साथ अलाउ किया जाता है। रॉक क्राफ्ट के डे 2 में हमें चढ़ना था इस चिमनी सेफ वाले रॉक पे, जिसमें चढ़ने की टेक्निक बाकी रॉक्स से अलग थी। कुछ और रॉक्स की प्रैक्टिस करके हम वापस इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं लंच पर। लंच के बाद होता है हमारा लेक्चर और लेक्चर के बाद नोट प्रैक्टिस। फिर शाम को कराया जाता है ऑप्टिकल्स, जिसमें रनिंग करते हुए पार करने थे कुछ ऑप्टिकल्स। और फिर नोट्स का लेक्चर। अगले दिन फिर से होती है रॉक क्लाइंबिंग, जो कि थोड़े टेक्निकल थे। बेटा उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर कुछ कहेंगे आज का? जरूर आपका तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। यहाँ का 60 जो पार्टिसिपेंट है सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये बांधा भी बहुत बढ़िया कर रहा है, क्लाइंबिंग लवली। ओके, थैंक यू सर। 3 से 4 रॉक क्लाइंबिंग करके हम निकल पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की ओर। लंच के बाद हमारा लेक्चर होता है लॉन्च पे और कल की तरह फिर से होते हैं हमारे ऑप्टिकल। क्या बोलूं भाई, माउंटेनियर बनना इतना आसान भी नहीं है। देख रहे हो, ये देखो भाई, ये कपड़ों की हालत। बोलने लायक छोड़ा कहाँ है। सोने देते नहीं है, हगने देते नहीं और बोलते एग्जाम दो, पढ़ाई तो करने दो। ये देखो भाई, और ये आदमी इसको बताया नहीं किसी ने कि 3 करना है, ये 5 करके आ गया। भाई जी आप मकरागरी करके आए, तुम्हारे कपड़े भाई कपड़े बताएंगे कौन कितना करके आया है। मकरागरी। उसके बाद हमें बैग पैकिंग के बारे में बताया जाता है। फिर डिनर के बाद करते हैं हम नोट प्रैक्टिस। अगली सुबह उठते ही सामने का मंजर कुछ ऐसा था। बारिश हो चुकी थी और जिस कारण ठंड भी बढ़ चुकी थी। फिर आता है प्लान में कुछ चेंज। सुबह की एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है और हमें कराया जाता है नोट प्रैक्टिस। बारिश तो रुकी नहीं, पर हमारे इंस्ट्रक्टर कहाँ मानने वाले थे। वे डिसीजन लेते हैं आज हमारा नोट टेस्ट लेने का,
जिनके नंबर हमारे सर्टिफिकेट में जुड़ने वाले थे। लगभग 1 बजे के बाद मौसम थोड़ा खुल जाता है और सामने दिखती है बर्फ से ढकी हुई ये चोटियां। बारिश रुकते ही हमें ले जाया जाता है आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करने, जिसमें क्लाइंबर रोप और ब्लेयर की सहायता से वॉल क्लाइंब करता है। वॉल क्लाइंबिंग करते हुए लग रहा था जैसे छिपकली मेरे ही पूर्वज रहे होंगे। इतने मजे शायद ही मैंने कभी किए हों। हाँ, थोड़ी थकान जरूर हो जाती थी, पर साथ में D6 जैसे रूममेट्स हो तो थकान भी हंसते हंसते महसूस नहीं होती थी। डायलॉग मारा तुमने? आधा पादा कौन पादा, सुमन दादा सुमन दादा। ये हमारे सुमन दादा पैड करते रहते हैं, पटाखे फोड़ते रहते हैं। अभी से दिवाली बता रहे भाई, अभी दिवाली के लिए 4 दिन बाकी है। अभी से दिवाली पटाखे नहीं मारते। ये सुबह नहीं देखा तुमने? बड़ा भाई भाई रशिया वालों ने अटैक कर दिया यार, ताकि तुम लोग उठ पाओ। अलार्म बजा दो। ये ऐसे निकालते हैं, अलार्म क्लॉक सेट किया, सो जाते हैं, सुबह पटाखे फोड़ते। अच्छा अलार्म। अगले दिन फिर से हो जाती है बारिश और मुझे मिल जाता है अपने रूममेट्स के साथ थोड़ी मस्ती और डांस करने का समय। बारिश के कारण हमें इंडोर में ही बताया जाता है जुमारिंग के बारे में, जिसमें क्लाइंबर जुमार की सहायता से क्लाइंब करता है। जिसके बाद हमें कराया जाता है डबल हैंड जुमारिंग, जिसमें 2 जुमार की सहायता से क्लाइंबर क्लाइंब करता है। तो दोस्तों फाइनली बारिश रुक चुकी है, पर बारिश ने अपना काम कर ही दिया है। ठंडा बढ़ चुका है और पहाड़ों में बर्फबारी हो चुकी है। और ये जो हमारी छत है ना, वहां से पानी की बूंदें आ रही है और मेरा बिस्तर वो कर दिया गीला। ये देखो, मैं स्टील लगा रखी है मैंने यहाँ पे, ऊपर से पानी की बूंद टपक रही है इधर से। नमस्ते दोस्तों, तो आज है एडम्स डे और आज हमारी छुट्टी है, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो हम जा रहे हैं मार्केट। बारिश लगी हुई है, पोंचो लेने जाना है जो भाई ने पहना है। पहाड़ों में जाना है, वहाँ मौसम ख़राब हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम जा रहे हैं मनाली मॉल रोड, जहाँ से हम कुछ नेसेसरी सामान खरीदेंगे और फिर से वापस इधर इंस्टीट्यूट में आ जाएंगे। बारिश में भीगते और मनाली के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम निकल पड़ते हैं मनाली मॉल रोड, जो कि इंस्टीट्यूट से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ दिनों में हम बकरथाज बेस कैंप के लिए निकलने वाले थे, तो हम लेते हैं स्नोक्राफ्ट के लिए ग्लव्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें। तो दोस्तों हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी और मैंने ये ले लिया पोंचो, और बस बारिश पे अब डर नहीं लगेगा भीगने का। कैसी लग रही है ठंडी मनाली की? भाई मनाली की ठंडी तो हमारे लिए कॉमन है, आप बताइए। हमारे लिए भी कॉमन ही है भाई, पिथौरागढ़ का जैसा हो रहा माहौल, बस बारिश हो रही है उसी से हो रही दिक्कत। थोड़ी पेट पूजा और चाय की चुस्कियां लेकर हम वापस आ जाते हैं इन नज़ारों के साथ इंस्टीट्यूट। आज से हमें रनिंग और एक्सरसाइज के बदले सुबह ले जाया जाएगा रक्सक के साथ छोटे से ट्रैक पे और कराए जाएंगे कुछ टेम्पल्स विजिट।
छोटे से ट्रैक के बाद हमें कराया जाता है रैपलिंग, जिसमें रोप और बिले डिवाइस की सहायता से रॉक से डिसेंड किया जाता है। अलग अलग डिसेंडिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर हम निकलते हैं हल्की बारिश में इंस्टीट्यूट की ओर। और लंच के बाद होता है हमारा मैप का लेक्चर। दोस्तों, जब तुम कभी सुबह सुबह बाहर निकलो और तुम्हारे सामने ऐसा व्यू तो आपका कैसा रिएक्शन रहेगा? देखिए व्यू जो यहाँ से दिख रहा है सुबह सुबह। शीश भाई साहब, सारी चोटियां बर्फ से भर चुकी हैं। आज था हमारा हडिम्बा माता टेम्पल विजिट। 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचते हैं माता हडिम्बा टेम्पल। यह मंदिर माता हडिम्बा को समर्पित है, जो कि पांडव भाई भीम की पत्नी थी। कहा जाता है कि 1553 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण बहादुर सिंह द्वारा किया गया था। यहाँ की सुंदरता और शांति को बढ़ावा दे रहे थे देवदार के ये ऊंचे ऊंचे पेड़। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की ओर। तो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं हडिम्बा माता टेम्पल से। छोटा सा ट्रैक था 7-8 किलोमीटर का, पर काफी खूबसूरत और सुकून भरा ट्रैक था। भाई साहब, ऐसी सुबह मैंने आज तक नहीं देखी भाई अपनी लाइफ में। अगले दिन हमें कराया जाता है सरवरी माता टेम्पल विजिट। और ये पार्वती का एक कन्या रूप है, पार्वती माता का कन्या रूप है। ओके, यस सर। मंदिर के दर्शन कर हम वापस निकलते हैं इस सुंदर गांव और सेब के बगीचों से होकर। हरे भरे पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियों के नजारों के साथ निकलने का अलग ही सुकून था। अब बारी थी हमारे रिवर क्राफ्टिंग की। हम निकल पड़ते हैं व्यास नदी की ओर, जो कि इंस्टीट्यूट के कुछ ही दूरी पर थी। व्यास के किनारे पहुंचकर एंकर बनने तक होता है हमारा लेक्चर। फिर हमें कराई जाती है रोप और पुली की सहायता से नदी पार करने की प्रैक्टिस। व्यास रिवर का पानी इतना ठंडा था कि इसमें पैर डालते ही 1 सेकंड के लिए आत्मा बाहर निकल आई थी। जिसके बाद हमें सिखाया जाता है रोप अप होकर नदी पार करना और टीम कोऑर्डिनेशन। रिवर क्राफ्टिंग कर हम निकल आते हैं इंस्टीट्यूट की ओर। अब हमें सिखाया जाता है क्लाइंबिंग बूट्स में क्रैम्पॉन फिट करना और क्लाइंबिंग बूट्स पहनकर चलना, जिनका वेट था लगभग 4 kg। तो गाइस, हमारा डेली का रूटीन है बैग पैक करो निकालो, पैक करो निकालो। पॉलिन बोला सीधे निकलो बैग पकड़ के। ये देखो, और बैग हमेशा ऐसे खड़ा रहना चाहिए। गाइस, आज हमारा लास्ट डे है इधर, तो हर रोप से 3 वॉलंटियर भेजे गए सफाई करने के लिए इधर, क्योंकि पहाड़ों को जैसा है वैसा छोड़ा जाता है क्लीन। गाइस, ये देखो कितना कूड़ा मिल गया हमें। ये तो पिछले साल का मिला है। ओ भाई, वो तो क्या लेके आए? संतरे की बोतल।
तो गाइस पैकिंग शुरू हो गई हमारी। कल हम जा रहे हैं सोलंग नाला, जो कि यहाँ से है 14 किलोमीटर दूर, और वहाँ से फिर असली ट्रैक शुरू होगा, जहाँ के सुंदर नज़ारे आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए।